नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लगातार मैं महत्वपूर्ण क्लासेस आप तक पहुंचा रहा हूं एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए। इसी क्रम में आज हम एक और इम्पॉर्टेंट क्लास की शुरुआत यहां पे करने जा रहे हैं। आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे भूगोल के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। यहाँ पे हम एकदम इंडियन ज्योग्राफी के बेसिक प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक देखना है। आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएंगी एमसीक्यूज के फॉर्म में। इसके अलावा कुछ एडिशनल जानकारी भी आपको मैं साथ में देते चलूँगा, जिससे आपका जो इंडियन ज्योग्राफी का बेसिक है, स्टार्टिंग के जो चैप्टर है इंडियन ज्योग्राफी के, वे आपके पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे और यहीं से ही आपके एग्जाम में लगभग 80% प्रश्न जो हैं देखने को मिलेंगे अगर ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं इस क्लास को आप देख लेते हैं तो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे एसएससी जीडी की परीक्षा में। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, एकदम बेसिक प्रश्न आपको मिलेंगे इंडियन ज्योग्राफी के स्टार्टिंग के चैप्टर के। यही प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत के बारे में सही है? भारत के बारे में, हमारे प्यारे देश के बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं। इन कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है, उस कथन की आपको पहचान करनी है। तो चारों कथनों को आप बिल्कुल ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। इसके बाद मैं आपको सही उत्तर बताऊंगा। तो अभी तक आपने इन चारों कथनों को पढ़ लिया होगा। चलिए अब इसके जवाब की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला कथन क्या कह रहा है? पहला कथन कह रहा है भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्या यह कथन सही है? भारत क्या विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे दिया गया। भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। एरिया के मामले में यहाँ पे बात हो रही है, क्षेत्रफल के मामले में यहाँ पे बात हो रही है। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? भारत जो है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। यानी कि मान लीजिए पूरे वर्ल्ड का जितना भी लैंड है, जो स्थल मंडल हमारा है, उस स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% जो स्थल हैं वो सिर्फ इंडिया में ही हैं। तो ये भी कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। यानी कि विश्व की 2.4% की जो भूमि है सिर्फ इंडिया के पास है, यह कथन आपका कह रहा है। तो सेकेंड वाला कथन भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा कथन क्या कह रहा है? भारत की जनसंख्या जो है विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है। तो यह भी कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। भारत के पास वर्तमान में विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है सिर्फ भारत में। तो आपका थर्ड वाला कथन भी बिल्कुल सही दिया गया है। चौथा कथन क्या दिया गया है? भारत के पूर्वी व पश्चिमी छोर में 2 घंटे का अंतराल है समय में। यानी कि भारत का जो पूर्वी एरिया यहाँ पे ईस्ट हो गया और आपका वेस्ट हो गया, तो इन दोनों के बीच जो समय का अंतराल है वो आपका लगभग 2 घंटे का होता है। तो एक कथन दिया गया है, तो यह भी कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। यानी कि भारत के बारे में ये जो 4 कथन दिए गए हैं, ये चारों कथन आपके बिल्कुल ही सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन आपका ई वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि उपर्युक्त सभी कथन आपके बिल्कुल सही दिए गए हैं। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब दीजिएगा। हाल ही में यह घोषणा करी गई थी कि भारत जो है चाइना को पछाड़कर यह विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो आपको बताना है कि भारत जो है किस वर्ष तक, आपको उस वर्ष को बताना है कि भारत किस वर्ष में चाइना को पछाड़कर विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वर्तमान में चीन की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और सेकेंड नंबर पे भारत आता है जनसंख्या के मामले में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एक तरफ हमारे केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी राजधानियां दी गई हैं। तो आपको बताना है, इसको सुमेलित करना है, इन चारों को सुमेलित करना है। तो आइए इसको सुमेलित कर लेते हैं। तो हमारा पहला केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। तो ऑप्शन ए, चंडीगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगी? चंडीगढ़ हो जाएगी। तो ए का 4 हो जाएगा आपका। बी में क्या दिया गया? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कवारत्ती, यानी कि आपका बी का 3 हो जाएगा। कवारत्ती 3 में दिया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, यानी कि सी का आपका 1 हो जाएगा।
पुडुचेरी की राजधानी आपकी पुडुचेरी हो जाएगी, यानी कि आपका डी का क्या हो जाएगा, डी का आपका 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 3 1 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। लक्षद्वीप की राजधानी आपकी कवारत्ती हो जाएगी। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी और पुडुचेरी की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, तो पुडुचेरी हो जाएगी। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, तो यहाँ पे एडिशनल जानकारी भी आप देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साथ में आपको एडिशनल जानकारी भी मैं देते चलूंगा, जिससे लगभग आपके बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, भारत जो है विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। तो पहले नंबर पे आपका रूस है, सेकंड पे कनाडा है, थर्ड पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, फोर्थ पे चीन है, पांचवें पे आपका ब्राजील है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया है और सातवें पे जो है इंडिया आता है जनसंख्या क्षेत्रफल के मामले में। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके बाद भारत जो है विश्व की 2.5% भूभाग को अधिकृत किए हुए, यानी कि विश्व का लगभग 2.4% जो एरिया है वो सिर्फ भारत के पास है। इसके अलावा भारत की मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, ये चीज भी आप याद कर लीजिएगा। हमारे जो भी इंपॉर्टेंट केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में लिखा गया है। दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, इनको एक हाल ही में मर्ज कर दिया गया 2020 में। इसके बाद लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप। वर्तमान में हमारे कितने हैं, तो वर्तमान में हमारे 8 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश है। इनके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे मेंशन की गई है, इनको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भारत का वर्तमान में एरिया कुल कितना है, क्षेत्रफल कुल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। पूरा आपको वर्ग किलोमीटर भी याद रखना है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर टोटल एरिया है इंडिया का। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का पूर्व से लेके पश्चिम तक अधिकतम विस्तार कितना है, भारत का पूर्व से लेकर यानी कि ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का ये आपको लेंथ बतानी है, विस्तार बताना है कि कितना है। तो आप याद रखिएगा, पूर्व से लेकर पश्चिम तक में इंडिया का विस्तार है 2933 किलोमीटर। कितना, तो 2933 किलोमीटर आपका हो जाएगा पूर्व से लेकर पश्चिम तक इंडिया का विस्तार। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2933 किलोमीटर। वहीं ऊपर से नीचे यानी कि उत्तर से दक्षिण पूर्व लेके इंडिया का विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है। इसके अलावा ये दो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, 7517 वर्ग किलोमीटर और 15,200 वर्ग किलोमीटर। इनके बारे में भी आइए बात कर लेते हैं। तो भारत का याद रखिएगा, भारत की जो स्थल सीमा है उसकी कुल लंबाई है लगभग, यहाँ पे लगभग आप ऐड कर लीजिएगा, लगभग 15,200 वर्ग किलोमीटर। वहीं भारत के तटीय भाग कोस्टल एरिया की कुल लंबाई है 7517 किलोमीटर लगभग में। इसको आप याद कर लीजिएगा, चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार इंडिया का है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक इंडिया का विस्तार है 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा। भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। और निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, एकदम ईस्टर्न एरिया आपको बताना है कि इंडिया का सबसे जो ईस्टर्न बिंदु है, इंडिया का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वह कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आपको मिलेगा कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, और इस जगह का नाम है कीबीथू, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया है, कीबीथू जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। वहीं भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल है जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा, इनके बारे में यहाँ पे लिखा भी गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंडिया का है जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, या इसको हम पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, आपको मिलेगा ग्रेट निकोबार द्वीप में। इसके बाद
सबसे पश्चिमी बिंदु आपका हो जाएगा गुहार मोती जो कि गुजरात के कच्छ में है। इसके बाद सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश के किवीथू में, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात हो रही है, कर्क रेखा की बात हो रही है कि कर्क रेखा जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो आपको पता होगा जो कर्क रेखा है यह भारत के 8 राज्यों से बीचों बीच होकर गुजरती है। तो 8 राज्य आपके कौन कौन से हैं आप याद कर लीजिएगा। मैं आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ूंगा तो आप इसी क्रम में याद रखिएगा, वेस्ट से ईस्ट के क्रम में आपको याद रखना है। तो हम पश्चिम से बढ़ रहे हैं तो पश्चिम में सबसे पहले आपका गुजरात आ जाएगा। गुजरात से जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ बढ़ते जाएंगे तो गुजरात के बाद आपका राजस्थान आ जाएगा। राजस्थान के बाद आपका आ जाएगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश आ जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़ आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद आपका क्या आ जाएगा? झारखंड आ जाएगा। झारखंड के बाद आपका क्या आ जाएगा? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल आ जाएगा। पश्चिम बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा आ जाएगा और त्रिपुरा के बाद आपका क्या आ जाएगा? तो मिजोरम आ जाएगा। तो ये 8 राज्य आपके हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इसमें से कौन सा राज्य ऑप्शन में नहीं दिया गया है? तो आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर मानक समय रेखा गुजरती है? मानक समय रेखा जो है किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आप याद रखिएगा मानक समय रेखा जो है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसको आप एक ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। ये ट्रिक आपकी है मौका। यह एक आसान से ट्रिक है जिसके माध्यम से इन 5 राज्यों को आप याद कर सकते हैं जहाँ से मानक समय रेखा भारत में गुजरती है। यहाँ पे भारत की मानक समय रेखा की बात हो रही है। तो मौका, एम से आपका क्या हो जाएगा? एम से आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा और आपका ओ से उड़ीसा हो जाएगा। इसके बाद यू से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सी से छत्तीसगढ़ हो जाएगा और आपका ए से क्या हो जाएगा? तो ए से आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ आपका हो जाएगा और इसके बाद ए से आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये 5 राज्य हैं जहाँ से आपकी मानक समय रेखा होकर गुजरती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से कौन सा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा मतलब मानक समय रेखा होकर गुजरती है? तो आपके उपर्युक्त सभी यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इन सभी राज्यों से जो आपकी मानक समय रेखा होकर गुजरती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरी डिटेल लिखी गई है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य आपके लिखे गए हैं और मानक समय रेखा यहाँ पे देख पा रहे हैं। इलाहाबाद के नैनी से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम मानक समय रेखा कहते हैं। यह जो मानक समय रेखा है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे, यानी कि हमारी जो मानक समय रेखा है यह GMT से यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको हम बोलते हैं, भारतीय मानक समय रेखा जिसको हम बोलते हैं, यह GMT से कितना आगे है? तो यह GMT से यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तथा हमारी जो मानक समय रेखा ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। बस आपको इतना करना है हमारे लिए कि वीडियो को शेयर कर देना है अपने सहपाठियों के मध्य जो SSC GD की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो आइए बात कर लेते हैं। तो टोटल 5 राज्य हैं इंडिया के जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनमें से वेस्ट बंगाल आपका पहला हो जाएगा। तथा वेस्ट बंगाल जो है सबसे ज़्यादा जो है सीमा साझा करता है किससे? तो बस बांग्लादेश से। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसके बाद असम हो जाएगा, असम के बाद आपका क्या हो जाएगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा। असम हो गया, मेघालय हो गया, फिर त्रिपुरा हो गया और त्रिपुरा के बाद आपका मिजोरम हो गया। तो ये आपके कितने राज्य हो गए? ये आपके 5 राज्य हो गए जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल जो है सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य है बांग्लादेश के साथ। फिर आपका आ जाएगा असम सीमा साझा करता है, मेघालय करता है, त्रिपुरा करता है और मिजोरम करता है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा। तो 5 राज्य आपके हो गए। तो इनमें से कौन सा राज्य है और जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल भी करता है, असम भी करता है, मेघालय भी करता है। तो उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तथा बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा इंडिया के साथ सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश है। कितनी सीमा साझा करता है बांग्लादेश? तो 4096 किलोमीटर की।
4096 किलोमीटर की कुल सीमा जो है बांग्लादेश की भारत के साथ लगती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भूटान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, आपको बताना है भूटान के साथ। तो भूटान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो आइए बात कर लेते हैं। तो भूटान के साथ भी टोटल आपके हमारे जो 4 राज्य हैं ये सीमा साझा करते हैं। टोटल कितने राज्य हैं, तो 4 राज्य जो हैं भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। टोटल 699 किलोमीटर की जो बाउंड्री है हमारी भूटान के साथ लगती है। याद रखिएगा इसे भी, टोटल 699 किलोमीटर की बाउंड्री भूटान के साथ हमारी लगती है। तो कौन कौन से 4 राज्य हैं, असम हो गया, असम जो है भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। असम के बाद सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये 4 राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान के साथ लगती है। तो इसमें से आपके कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा लगती है, असम की भी लगती है और आपकी सिक्किम की भी सीमा भूटान से लगती है। तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो पाकिस्तान के साथ पंजाब भी करता है, राजस्थान भी करता है और जम्मू कश्मीर भी सीमा साझा करता है, यानी कि उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चीन के साथ चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। चीन के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है, तो चीन के साथ लद्दाख भी सीमा साझा करता है, उत्तराखंड भी सीमा साझा करता है और सिक्किम भी जो है चीन के साथ सीमा साझा करता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार की सीमा को स्पर्श करती है। म्यांमार की सीमा को किस राज्य की सीमा स्पर्श करती है, तो अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा म्यांमार से लगती है। इसके बाद नागालैंड की भी सीमा म्यांमार से लगती है और इसके बाद मिजोरम की भी सीमा म्यांमार से लगती है। मिजोरम के अलावा आपकी मणिपुर की भी जो सीमा है वो आपकी म्यांमार से लगती है। तो उपयुक्त सभी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। हमारी कुल कितनी सीमा म्यांमार से लगती है, तो हमारी जो है 1643 किलोमीटर, हमारी जो सीमा है 1643 किलोमीटर की, यह म्यांमार से टच होती है, यानी कि भारत जो है म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 4 स्टेट जो हैं म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, आपको बताना है भारत के कितने राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो नेपाल के साथ टोटल 5 राज्य जो हैं भारत के सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 राज्य, ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। आप याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो नेपाल की कुल कितनी बाउंड्री हमारे साथ लगती है, तो 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर की जो सीमा है नेपाल की, यह भारत से लगती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। इसमें से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से भी टच होती है, भूटान से भी टच होती है और चीन से भी टच होती है। तो इसमें से कौन सा राज्य हो जाएगा, तो इसमें से सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो चीन के साथ भी सीमा साझा करता है, भूटान के साथ भी करता है और नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके जो है 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो यह जो राज्य आपका त्रिपुरा है, यह 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, त्रिपुरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहां पर काटती हैं। मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहां पर काटती हैं, तो ये जो है एक दूसरे को, तो छत्तीसगढ़ में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला, आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है, उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है कुल कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है आपका 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा।
4 राज्य, ये 4 राज्य आपके कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 4 राज्य आपके हैं झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। ये 4 राज्य हैं जिनकी सीमाएं जो हैं सोनभद्र से लगती है। झारखंड, MP, छत्तीसगढ़, बिहार, इनके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पुडुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो पुडुचेरी जो आपका 3 राज्यों में फैला हुआ है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 राज्यों में आपका पुडुचेरी फैला हुआ है। ये 3 राज्य आपके कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। केरल में माहे, आंध्र प्रदेश में यनम और तमिलनाडु में कराईकली आपके पांडिचेरी के हिस्सा हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, यानी कि 3 राज्यों में यह फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा समुद्री तटरेखा वाला राज्य आपका क्या हो जाएगा? सबसे छोटा आपका गोवा हो जाएगा, और सबसे बड़ा आपका गुजरात हो जाएगा, और दूसरा सबसे बड़ा समुद्री तटरेखा वाला राज्य आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो इन तीनों के बारे में आपको याद रखना है। सबसे बड़ा समुद्री तटरेखा वाला राज्य आपका गुजरात हो जाएगा, सबसे छोटा समुद्री तटरेखा वाला राज्य आपका गोवा हो जाएगा, और दूसरा सबसे बड़ा समुद्री तटरेखा वाला राज्य आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसमें से कौन सा राज्य है जिसकी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो इसमें से किसकी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है आपको बताना है। तो इसमें से छत्तीसगढ़ की जो है कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल जो है किसको अलग करता है? 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है आपको बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है आपको बताना है। तो 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो लक्षद्वीप व मिनिकॉय को। आप याद रखिएगा, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो है यह अलग करता है 9 डिग्री चैनल, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट चैनल। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल आपका मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य है। 6 डिग्री चैनल आपका ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के मध्य आपका 6 डिग्री चैनल है। इसके बाद 10 डिग्री चैनल जो आपका अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। 10 डिग्री का मतलब यहाँ पे हो गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है। ग्रेट चैनल आपका इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य है। पाक जल संधि आपकी पाक स्टेट आपकी भारत और श्रीलंका के मध्य है। और कोको जल संधि आपकी अंडमान और कोको आइलैंड के मध्य। कोको आइलैंड आपका म्यांमार का। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा राज्य जो है उत्तर पूर्वी राज्यों के 7 सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है, 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? तो 7 सिस्टर्स जो स्टेट है इनमें से कौन सा स्टेट नहीं है उसमें? तो पश्चिम बंगाल जो है 7 सिस्टर्स के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 7 सिस्टर्स में कौन कौन से स्टेट आते हैं। अरुणाचल प्रदेश आता है, असम आता है, मणिपुर आता है, मेघालय आता है, मिजोरम आता है, नागालैंड आता है और त्रिपुरा आता है। ये आपके 7 सिस्टर्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद ये भी आप एडिशनल जानकारी आप देख लीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। मैकमोहन रेखा आपकी भारत और चीन के मध्य है। डुरंड रेखा आपकी भारत और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। तो इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। तो अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या पूछी जा रही है, कितनी है? लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, कितनी है? तो आप याद रखिएगा, लक्षद्वीप में जो है कुल द्वीपों की संख्या आपको मिलेगी 36। इंपॉर्टेंट है 36, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है आपका कौन सा हो जाएगा? एड्रॉयट। एड्रॉयट जो लक्षद्वीप का द्वीप है यह जो है सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, एड्रॉट यह लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा लक्षद्वीप की अवस्थिति आपको मिलेगी अरब सागर में। अरब सागर में लक्षद्वीप है और यह प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यानी कि कोरल रीफ के द्वारा जो है इसका निर्माण हुआ है। कोरल आइलैंड भी इसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप को। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। और इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार में द्वीप समूह की कुल संख्या पूछी जा रही है, कितनी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या आपको मिलेगी 572, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की
खाड़ी में यह स्थित है। यहाँ पर तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है द्वीप समूह। 572 कुल द्वीपों की संख्या है। तो दोस्तों इस प्रकार से इम्पॉर्टेंट, मैं तो कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने यहाँ पे कवर करवाया आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अपने प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।